दोस्तों कहते हैं ना, शादी किसी का भी हो, लड़का हो या लड़की या किसी भी इंसान की, उसकी खुशी वो अलग ही होती है। किसी भी आम इंसान की हो, किसी का भी शादी हो, उनका खुशी का खजाना अलग ही होता है। ऐसे ही शादी होकर एक लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। जब ससुराल पहुंचती है तो वहाँ की हर गांव की रीति रिवाज अलग होती है। तो वहाँ शाम को बैठकर सब लोग खाना खाते हैं एक साथ। जब खाना खाते हैं तो जो लड़की होती है वह देखती है कि हमारी सासू माँ नहीं है, तो वह अपने पति को बुलाती है और अपने पति से कहती है कि माँ को बुला लाओ, बैठकर एक ही साथ आप और हम तीनों लोग, सब लोग एक ही साथ खाना खाएंगे। लेकिन वो जो लड़का होता है वो बहुत हरामी होता है, घमंडी होता है। जब पत्नी ने कहा कि जब माँ को बुला लाओ, तो वो पति कहता है जब तुम्हें खाना खाना है तो खा लो, वो मेरी माँ नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। क्या काम है बताओ, वो नहीं आएगी। तो वो पत्नी कहती है कि एक बार बुलाओ ना माँ को, कोशिश करो कि आए। तो जब जब वो पत्नी कई बार कहती है तो वह लड़का गुस्सा में आकर कई बार जो नल के घंटे होते हैं वह 2 बार उस अपनी पत्नी को मारता है। वो कहता है तुम्हें खाना है तो खा ले, नहीं तो वो नहीं आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। तो आप जितने भी लोग ये मेरी सच्ची कहानी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी जो है एक सच पर पति पत्नी की है और एक बेटा और एक माँ की कहानी है। आप इस कहानी को सुनेंगे तो एक सीख मिलेगी कि अपने जीवन में संघर्ष करें। और एक ऐसा भी पुत्र होते हैं और बहू होते हैं जो उसके चक्कर में माँ बाप को छोड़ देते हैं और माँ बाप को लिए पत्नी पत्नी को छोड़ देते हैं। तो इस कहानी, चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो जो पति की माँ बुढ़िया होती है उसका एक ही बेटा होता है और उसका पति, जो बुढ़िया होती है उसका पति बचपन में ही खत्म हो गया रहता है। और जो उसका बेटा था 4-5 महीने का था तभी, उसका नाम होता है मनीष। वो जो मनीष होता है उसकी माँ बहुत मेहनत करके मजदूरी करके उसको खिला पिला कर सयान करती है। लेकिन जब ये इसका बेटा होता है ये बचपन से ही खराब होने लगता है, बिगड़ने लगता था। और ये जो माँ की ममता होती है बहुत ही अलग होती है। तो इन्होंने एक विचार किया कि मेरा बेटा अब शादी करने लायक हो गया, इसका शादी कर देना चाहिए। तो उसका शादी का रिश्ता लेकर एक आई जो उसके जान मान थी, जान पहचान थी। तो वो उसको चाहता था कि एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी जान मान करे और उसकी रखवाली करे। तो लेकिन वो जो मनीष था वो नहीं चाहता था कि शादी हो। तो उसकी माँ ने लड़की की शादी एक अच्छी लड़की, सुशील लड़की संजना से करवा देती है उसकी माँ ने। जब शादी होकर आ जाते हैं, जब शाम को बैठकर एक साथ बैठे रहते हैं, जो रीति रिवाज के अनुसार शाम को घर बैठकर शाम को खाना खाना चाहिए वही चल रहा था। तो सभी लोग बैठे हुए थे। तो उस लड़की के लड़की को लड़के की माँ नहीं, सास नहीं दिखाई देती है। तो वो अपने पति से कहती हैं कि एक बात करो कि माँ को बुला कर लाओ, माँ भी एक ही साथ हम लोग बैठकर खाना खाएंगे। क्योंकि माँ कहाँ है, वो दिख नहीं रही है। वो तो लड़का कहता है माँ खाना खा ली है। तो बहू कहती है कि माँ जब तक हमारे पास नहीं आएंगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, वैसे खाना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो लड़का उसका पति होता है तो कहता है तुझे खाना है तो खा ले। तो वो नहीं आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी, जाओ। तो बात यही कहती है। तो वो जब शादी होती है किसी का भी, उस लड़की की माँ की खुशी होती है, वो खाना खाती नहीं है, वो खा ही नहीं पाती है। दिन भर इधर उधर काम में व्यस्त रहती है। तो वही काम होता है जब उसकी पत्नी कहती है कि जाओ माँ को बुला कर लाओ, खाना खा लो। तो उसका पति होता है गुस्से से उस लड़की को 2 चमाटा ऐसे मारता है। जब तेज तेज उस लड़की को तमाचा मारता है तो उस लड़की को लगा कि जैसे कोई ऊपर से बम गिरा दिया हो। और नहीं नहीं, एक ही दिन की आई हुई पत्नी को तमाचा मारना ये तो गलत बात है। ऐसे बात बिगड़ जाती है और वो लड़की
खाना नहीं खाती है, वो दूसरा रूम पर चली जाती है और वो अपने माता पिता के पास फोन करती है। उसने सोचा कि ये लड़का जब अपने माँ पिता का नहीं हुआ तो ये हमारे साथ क्या होगा, माँ को ऐसे नफरत कर रहा है और जो हमारे लड़के लड़की होंगे तो इसके ही नस्ल जैसे होंगे। तो वो अपने माता पिता के पास फोन करती है, घर फोन करती है और अपने वो माता पिता अपनी मायके चली जाती हैं। और जब वो मायके चली जाती है उसके बाद क्या होता है कि वो अपने ससुराल आती नहीं है। और जो लड़का पति उसका हरामी होता है मनीष, वो पहले ही एक लड़की से कोर्ट मैरिज शादी कर चुका था। तो उस लड़की को वो घर पे लाता है और जब वो देखती है तो कि वो कोर्ट मैरिज दूसरी शादी कर ली है, तो उसने वो लड़की भी दूसरी जगह शादी कर लेती है। तो इस कहानी कैसे बदला हो गया, ये दोनों उससे उससे शादी कर लिए, कैसे हुआ ये सब, चलिए इसको हम बताते रहते हैं। तो इन दोनों का जीवन ऐसे अच्छे से कटता रहा, दोनों की आराम से शादी हो गई, अलग अलग शादी कर लिए, दूसरी जगह शादी कर लिए। तो जो मनीष होता है उसके 4 बच्चे हो जाते हैं, 4 बच्चे बड़े हो जाते हैं। और जब वह उन उसकी संजना होती है उसकी तलाकशुदा पत्नी, वो उसके बेटे होते हैं, उसका भी बेटा हो चुके थे। जब उसके 2 बेटे होते हैं तो वो भी एक लड़का बड़ा हो जाता है, उम्रदार हो जाते हैं और 20-20 साल के बच्चे हो जाते हैं और उसके भी बच्चे, दोनों की बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, बच्चों को भी अच्छे से धूमधाम से शादी हो जाती है। तो जो मनीष होता है वो अपनी माँ को बिल्कुल मानता नहीं था, बहुत परेशान तंग करता था, इधर उधर मतलब जानता ही नहीं था। तो जो मनीष के लड़के होते हैं, बड़े बच्चों की शादी होती हैं, तो वो उसके साथ मनीष जो होता है कि हमारी खूब सेवा होगी। तो वो तो अपने माँ की सेवा नहीं करता लेकिन वो सोचता था मेरा खूब सेवा करेंगे। तो वो भी देखता है तो अपने अलग हो जाता है और वो अपने बाप से कुछ ताल्लुक नहीं रखता और गालियां देता है, जैसे वो किया रहता है वैसे भरता है। तो तीसरे नंबर वाले का शादी होता है, उसका भी वो अलग ही हो जाता है। धीरे धीरे सब बच्चों का, चारों बच्चों का शादी कर देता और चारों बच्चों अलग हो जाते हैं। अब वो चारों अलग हो जाते हैं तो मनीष वो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, वो गुजर चुकी होती हैं और वो अकेला हो जाता है। तो जब वो अकेला होता है और उसके लड़के होते हैं उसके खाने के लिए भी नहीं पूछते हैं और वो भटकने लगता है, वो उसके 4 लड़के होते हुए भी उसको मुंह में भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि उसने जो अपनी माँ के साथ जैसा किया रहता है, जैसा ही व्यवहार किया रखता है, अपने माँ को नहीं पूछा था और माँ को ऐसे वैसे व्यवहार किया था, वैसे ही उसको वैसे इधर उधर भीख मांग रहा था, जैसे अपनी माँ के साथ किया वैसे उल्टा वो पा गया। जब मनीष भीख मांगने लगा और एक तीर्थ स्थल धाम पर जाकर भिखारी के रूप में बैठा और भीख मांगने लगा, तो जब उसकी पहली वाली पत्नी संजना थी वह बहुत ही अच्छी थी और ईमानदार थी और उसके 2 लड़के थे और उसका पति भी ठीक ठाक था, अच्छे से था और एक बहुत अच्छा उसका घर था। वह भी उसकी पत्नी, तलाकशुदा पत्नी, कई साल पहले संजना, वह भी तीर्थ स्थल पर जाती है और धाम करने जाती है। तो उसी रास्ता से जाती हैं और जो भिखारी लाइन में एक साथ बैठे रहते हैं, तो वो जाती है तो देखती, सामने से देखती है तो विचार किया कि उसे लगता है कि यह तो शख्स से पता चल रहा है कि यह तो आदमी वही है, मनीषी है जिससे मेरा शादी पहले हुआ था और ये वही मनीष है जो मुझे छोड़ दिया था और गाल पर चट्टा का मारता था। और वो अपने बच्चों को पास बुलाती है, 2 बच्चों को, वहां पर जाओ, वो जो 2 भिखारी बैठा उसे लेकर आओ, उससे मुझे खाना खिलाना है। अब वो जो उसके 2 लड़के होते हैं बड़े बड़े, वो जाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो मेरी माँ बुला रही है पता नहीं क्यों। और जब उसे उसके लड़के अपनी मम्मी के पास लाते हैं और जब वो अपनी पत्नी को देखता है जिसका नाम संजना था, तो वह देखकर हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। और संजना ने उसे देखा तो पूछा कि अरे ये सब क्या हाल हो गया, आप क्या मनीषी हैं जो मेरी पति थे थप्पड़ मार दिए पहले दिन। तो
वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है, आपको कौन नहीं जानता, मैंने आपको बहुत बड़ी भूल कर दिया, जिसका जिसका गलती आज तक मुझे एहसास हो रहा है। मेरी पहली पत्नी जो दूसरी शादी की है उसके 4 बच्चे हैं और मुझे छोड़ दिए हैं। जो मेरे दूसरी पत्नी के 4 बेटे हुए वह मुझे छोड़ दिए। वह जब उस पत्नी संजना को पहचान लेता है तो उसे सब बात बताता है कि मेरे 4 बच्चे हैं और मुझे खाना पीना नहीं देते, मुझसे गलत व्यवहार करते हैं और मुझे घर से मार कर निकाल दिए। वह हाथ जोड़कर कहता है कि अपनी पत्नी से कि उस दिन अगर मैं आपकी बात मान ली होती कि माँ को साथ बैठा कर खाना खिलाओ, तो उस दिन मेरा ये सब देखने को नहीं होता, अगर आपकी बात मान लेता तो। लेकिन मैंने जो अपनी माँ के साथ किया वैसे ही मेरे बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं और मुझे घर से निकाल दिए हैं। तब कि माँ उसकी बेटे कहते हैं, माँ ये कौन है? तो कहते हैं कि बेटा देखो, पहला शादी मेरा इन्हीं के साथ हुआ, मनीष के साथ हुआ था, कि मैंने इनको ये कहा कि आप अपनी माँ को बुला लाओ, हम सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। तो इन्होंने माँ के साथ खाना खाना पसंद नहीं किया है, बोले हम नहीं लाएंगे। और उसी समय ये मेरे गाल पर 2 चमाचा तेज कर मारे, और काश उस दिन 2 तमाचा मेरे को नहीं मारे रहते तो मैं इनके साथ रहती। अच्छा हुआ मेरा इनके साथ तलाक हो गया और मेरा दूसरा शादी हो गया। तो मैं इनके साथ एक ही रात घर पे इनके रही थी, दूसरा दिन मैं इनके छोड़ दी और घर चली आई। और ये जो मनीष था, शादी कर लिया था, 4 बच्चे की कहानी सुना रहा था, आज वही बच्चे इनका एक अपमान कर रहे थे, कुछ भी व्यवहार सही से नहीं कर रहे थे और घर से भगा दिए थे। और मनीष पैरों पर अपनी पत्नी के संजना के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि मैं माफ करना, मैं आपको नहीं समझा, मैंने माँ की बात मानकर अपने मन से शादी किया, इसका परिणाम ये हुआ कि मैं भीख मांगना पड़ा और मुझे खाने के लिए पैसे भी नहीं और 2 रोटी के लिए तरस रहा हूँ। और ये बात मनीष कहता है। तो उसकी जो संजना के बेटे होते हैं, माँ आखिर इनसे चलो, जो गलती हुआ इनसे अब अपने घर लेकर चलो और इनकी हम लोग सेवा करेंगे, ये भी एक तरफ पिता ही लगेंगे। अब इन्हें ले चलो, पिताजी से कह देंगे इनकी अच्छी से सेवा रखवाली करेंगे। तो उनका जो होता है, नाई के दुकान पर ले जाते हैं, दाढ़ी मूंछ कटवाते हैं और उसे नहा धोआ कर खाना पकड़ा कर अच्छे से खाना खिलाते हैं और उसे तीर्थ धाम स्थलों पर धाम करवाते हैं और घुमाते हैं। और उसे अपने साथ ही लड़के 2 लड़के उसे अपने साथ ले जाते हैं। और वो जब ले जाते हैं तो वो 2 कर रोने लगता है और गले लगा लेता है और कहता है, बेटा इतना ही तुम्हारी माँ का जितना अच्छा फल था, उसने मुझे उनको कुछ समझा ही नहीं। तुम्हारी माँ को मैंने बहुत परेशान किया, पहले दिन मैंने 2 थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसे मैं देवी जैसी स्त्री को ठुकरा कर बहुत गलत किया। एक गलत लड़की को लेकर आया, जिसने जो किया, उसने जो किया मैंने किया, वो बहुत ही पश्चाताप हो रहा है कि मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। अगर मैंने अपनी माँ के साथ गलत नहीं किया, माँ का तिरस्कार नहीं किया रहता तो ये नहीं होता। दोस्तों, माँ के से बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो भगवान के दूसरा नाम गुरु माँ बाप ही होते हैं। तो माँ, पहले माँ आती है फिर बाद में बच्चा आता है। तो माँ के बराबर आपके ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए अपनी माँ को कभी गलत नहीं करना चाहिए, अपने माँ को कभी दुख मत करना, माँ की हमेशा सेवा करना। माँ की जो फल देगी दुख कभी नहीं होगा, और जो वो आपको जो कहेगी वो सच्ची होगी। तो जो माँ कह देगी अपने मन से वही होगा, और जो अपने माँ के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी माँ को कभी दुख मत दें। अपने माता पिता को अगर आप दुख देंगे तो आगे चलकर आपके साथ भी दुखी होगा। तो आप अपने माता पिता को अच्छे से व्यवहार रखें और अच्छे से रखें, उनका अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे से खाना पीना, और जब बूढ़ा हो जाए तो उनको ऐसे ही ख्याल रखें ताकि आपके बच्चे भी होके तो बूढ़ापे में आपको अच्छे से ख्याल रख सकें। और ऐसे बेटों को मैं कहना चाहूँगा कि जो अपने माँ बाप को बूढ़े अवस्था में
छोड़ देते हैं और वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, और उस नियत से देखते हैं कि जो घर से छोड़ देते हैं। तो इस कहानी से मैं यही पारिवारिक कहानी सुनाया हूँ। तो इस कहानी से आप लोग को बहुत सीख मिलेगी, और इस कहानी से मैं यही अब बताना चाहूँगा कि आप अपने माता पिता के साथ ऐसा न करें कि आगे चलकर भुगतना पड़े। आप लोग अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें और अच्छे से लगें। तो आप लोग को यह कहानी से सीख लेना चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। तो आप लोग को कहानी अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि ताकि और से लोग के पास जाए और वो लोग सीख ले सकें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद।